नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया, चैनल वेरीफाई हो गया और चैनल वेरीफाई होने के बाद जो खुशी होती है वो अलग होती है और हमारे खुशी जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत सी निशा जी आई हुई हैं। सबसे पहले तो स्वागत है चैनल में। थैंक यू सो मच चौकस भारत को की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग वेरीफाइड अकाउंट में अब पहुंच गए हैं, धीरे धीरे मिलियन भी क्रॉस करेंगे बहुत जल्द। भगवान करे ढेर सारे सब्सक्राइबर हो जाए और चैनल खूब ग्रोथ करे और स्टारों को जब बुलाया जाए तो गिफ्ट भी दिया जाए। नहीं, कुछ दिया गया, देखिए बुके दिया गया है। हाँ, अभी बुके मिला है। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगली बार मुझे आईफोन गिफ्ट दिया जाए। पहले से आईफोन इनके पास है जिसमें 3 गो कैमरा लगा हो, 2 गो, अच्छा 3 गो कैमरा वाला चाहिए। अभी सेलिब्रेट करेंगे और मैं चाहूँगा कि मेरी टीम को भी मैं दिखा दूँ। एक बार सब लोग इधर आ जाइए प्लीज़। ये टीम है जो टीम रात दिन मेहनत करती है और इधर भी जो लोग हैं प्लीज़ इधर आ जाइए। एक आदमी को छोड़ के बाकी लोग इधर आ जाइए। ये सारी तमाम टीम है। ये टीम है, लोगों को लगता है कि चेहरा एक दिखता है लेकिन उस चेहरे के पीछे बहुत लोग अपना योगदान देते हैं। ये सारी टीम है हमारी जो मेहनत करती है रात दिन, तभी ये सक्सेस प्राप्त हुआ है। और शुरू किया जाए केक काटने वाला जो सेलिब्रेशन है। सब लोग आ जाइए थोड़ा आगे। वाह, क्या बात। इसको हैप्पी बर्थडे बोला जाए, क्या बोला जाए? कौन मेरा है? अच्छा, विवेक जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत थैंक यू। ये शुभ कार्य जो है मेरे हाथों से करवाया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी बार बोलूँ धन्यवाद उतना कम है। ढेर सारे धन्यवाद। लीजिए रवि जी, क्या बात है। ये वीडियो क्लिप रवि जी स्पेशली काट के रखने वाले। चलिए अब केक खाने का टाइम है, केक खा लेते हैं, उसके बाद इत्मीनान से बात करेंगे इंटरव्यू के बीच में। सेलिब्रेशन हो गया, बातचीत कर लेते हैं मैम से। सबसे पहले तो मैम स्टूडियो में आई है, पहली बार स्टूडियो में आई है, कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया, एकदम घर वाली फीलिंग हो रही है। खाने का व्यवस्था है, केक का व्यवस्था है, सारा व्यवस्था है, एकदम घर वाली फीलिंग है यहाँ पे। कई बार विवेक जी ने इनवाइट किया था कि स्टूडियो पे आइए, वहाँ करेंगे इंटरव्यू। हम लोग कभी या तो होटल में मिल रहे थे इंटरव्यू के लिए या तो फिर हमारी मुलाकात हुई थी तो फिर वहाँ बीफा के समय हुई थी लखनऊ में। हम लोग एक जगह कभी इस तरह से बैठ के हम लोग इंटरव्यू कर नहीं पा रहे थे, गेट टुगेदर नहीं हो पा रहा था। तो ये पहली बार स्टूडियो में, और वो स्टूडियो सीरियसली बहुत खूबसूरत है आपका। महादेव आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, खुद का स्टूडियो खोल ले। चलिए खुद का बात तो बाद में करेंगे, बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है मेरे लिए भी। आते हैं आपके गाने को लेकर के। गाने तमाम आ रहे हैं, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, अच्छे गाने भी आते हैं, बुरे भी गाने आते हैं इंडस्ट्री को लेकर के। मेरे नहीं आते, आपके अच्छे अच्छे आते हैं, सारे गाने अच्छे। इन दिनों आपके कौन कौन से गाने जो हैं वो आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, कुछ गानों के बारे में हमको बता दीजिए जो आने वाले हैं और जो आ चुके हैं। मेरे अभी कंटिन्यू बहुत सारे सॉन्ग रिलीज़ हुए हैं बैक टू बैक। अभी कुछ 10 गाने ऑलमोस्ट मेरे खुद के ऑफिशियल निशा दुबे ऑफिशियल से रिलीज़ हुए हैं, जो कि ऐसे गाने हैं जो कि आप ऑफिस में, अपने घर में, सब जगह सुन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो अरे यार ये क्या शब्द आ गया, ऐसा वाला बिल्कुल भी। मेहरारू और पति देव वाला गाना कम है, भक्ति ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये क्या बात हुई? एक होता है गाना जो होता है ना कि हस्बैंड वाइफ। कुछ पत्रकार पूछते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता क्यों है, आप अश्लील क्यों गाती है। ये पत्रकार पूछते हैं अच्छा मतलब भक्ति गाना है और कुछ नहीं है, मर्द मेहरारू, मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए भोजपुरी अश्लील नहीं है, तमाम बार कहा गया है, क्योंकि गाने आप सुनते हैं और वो शब्द आप जब सुन लिए तो अश्लील नहीं हुआ। अब कोई कहता है कि भतार शब्द अश्लील है, अरे तो पत्नी अपने पति को भतार नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? और भोजपुरी में बोला ही जाता है तो इसमें गलत नहीं है। बड़े तुर्रम खा रिपोर्टर है, भतार बोल दीजिए, बोले बाप रे बाप क्या अपशब्द यूज़ कर दिए इन्होंने। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी का ये लैंग्वेज है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो गाने भी बैक टू बैक मेरे आए हैं ऑफिशियल से, उसके बाद SRK से आ रहे हैं, जी म्यूज़िक भोजपुरी से आ रहे हैं, काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं। अभी तो माता जी का भी नवरात्रि का गाना रिलीज़ होने वाला है। और जो गोलू जी के साथ गाना है मैं चाहूँगा अगर गाने का कुछ लाइन याद हो आपको तो। हाँ, अभी गोलू जी के साथ एक गाना रिलीज़ हुआ है। उनका लाइन है, पहले मेल का लाइन है, मेरा लाइन आता है कि अम्मा वाला गावे के हूँ महुआ लगावे है, अम्मा वाला गावे के हूँ महुआ लगावे है,
सैया निमिया लगई हा मैया जी के भावे है, तू सैया निमिया लगई हा। क्या बात है। अच्छा, इस तरीके के गाने लाने में आपको डर नहीं लगता है? किस टाइप के? क्योंकि एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया, इस तरीके के गाने लाने में कंपनी सिंगर क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ये तो चलता नहीं है, चलता तो वही है, ढोड़ी डाल लीजिए, बियर निकाल लीजिए, सिर्फ ढोड़िए पे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है, तो काहे पैसा बर्बाद काहे करती है सब गाने ला करके आप? पहले डर नहीं लगता था, पर अब मुझे भी डर लगने लगा है। अभी कल परसों भी मैंने एक दो न्यूज़ चैनल के साथ इंटरव्यू किया, तो मैंने बोला है कि अब लगता है मुझे भी उस टाइप के गाने गाने पड़ेंगे, क्योंकि भक्ति भाव में कुछ रखा नहीं है। हमारी ऑडियंस को वही सब गाने अच्छे लगते हैं, तो आई थिंक अब मुझे भी धीरे धीरे अपना ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, टेस्ट बदलना पड़ेगा। मुझे मेरा पब्लिक की टेस्ट वही है। हम फालतू में भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, तो मुझे भी अब वही लाइन लेंथ पे चलना पड़ेगा जो पब्लिक सुनना चाहती है। अच्छा, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी पे आते हैं। राकेश मिश्रा साहब बड़े हिट गाने देते हैं, सब कुछ देते हैं। एक टाइम में उनका गाना आया था जो सुपर हिट रहा था, मार्केट में इकलौते वही बज रहे थे, बाकी लोग जानते। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल में वीडियो वायरल होता है, तुर्रम खा पत्रकार के साथ उनका वीडियो वायरल होता है, जिस शब्दों का चयन किया जाता है, कहीं ना कहीं सिंगर भी वो शब्दों को नहीं यूज़ करते हैं, ना कोई पत्रकार करता है, लेकिन वो तुर्रम खा पत्रकार हैं, वो सुन भी लेते हैं और सामने से करवा भी लेते हैं। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? जहाँ तक मैं राकेश जी को जानती हूँ, मैं उनके साथ फिल्म कर चुकी हूँ, तकरार हमने एक फिल्म किया था साथ में कुछ 4-5 साल पहले। नेचर वाइज वो वैसे है नहीं, अब पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, वो इरिटेशन था या गुस्सा था या कंट्रोवर्सी थी, ये कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो क्या सोच के बोले हैं ये तो वही बता सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ कंट्रोवर्सी में भी आ जाती है क्या? ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना भी ज़रूरी है क्या? इसकी वजह से राकेश मिश्रा साहब ने ये कर दिया, या फिर ज़बरदस्ती स्क्रिप्टेड कराया गया, या फिर उनका जो अनुभव था, अचानक कोई पहुंचता है जिस तरीके से बात करता है, वो रिएक्शन वैसा था, क्या था? आपको क्या लगता है? इंडस्ट्री में आप हैं तो किस तरीके का इंडस्ट्री के लोग उस इंटरव्यू को देख रहे हैं? अच्छा, आपने भी तो राकेश जी का इंटरव्यू किया है ना, हम भी मिले राकेश जी से। आपको लगता है कि वो ऐसे हैं कि आपको इस तरह से कुछ बोल दें? अब ये स्क्रिप्टेड था या नहीं, ये तो भगवान जाने, पर बोले हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के ही उसके आगे बोले होंगे। और अगर मैं कुछ बोलूँगी तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा। नहीं तो वही तो चाहिए ना, लोग वही देखता है। नहीं, मेरे हिसाब से बोलना नहीं चाहिए ऐसा। ऑफ कैमरा मैं आपसे कितनी भी फ्रेंडली हूँ, मैं आपको कुछ भी बोलूँ, आप मुझे कुछ भी बोलो, पर ऑन कैमरा हम इतनी पब्लिक के बीच में बात कर रहे हैं कि वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो मैं बीइंग अ सिंगर, बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल मैन, हमें वही चीज़ बोलना चाहिए जो पब्लिक एक्सेप्ट कर सके। आपका जो इमेज है पब्लिक की नज़र में ख़राब ना हो, कैमरे के सामने वही बात बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरीके से शब्दों का चयन किया गया है, गाली भी थी, कुछ अपशब्द टाइप के, वो सब क्या कहें, वो गाली कहें, क्या कहें, किस कैटेगरी में रखें, वो जो शब्द यूज़ किया गया है मिश्रा जी की तरफ से, उस शब्द को लेकर के आप क्या कहिएगा? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ पर्सनली। मैं राकेश जी से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ, पर हाँ हमने काम किया है और हम अच्छे दोस्त भी हैं। जब भी मिलते हैं, जब भी बात होती है फ़ोन पे, तो बहुत अच्छे से उनका रिस्पांस रहता है मेरे प्रति, मेरा भी। मैं राकेश जी से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि इस तरह का नेचर उनकी तरफ से, डोंट नो क्या सोच के ऐसा बोले हैं और क्यों बोले हैं, क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में, ये तो उनकी पर्सनल थॉट है। चलिए, क्योंकि हमारा भी एक इंटरव्यू है, आप फेसबुक पे हैं तो देख लीजिएगा, शालीनता से इंटरव्यू है, अच्छा इंटरव्यू है, शायद 7-8 मिलियन भी गया हुआ है, और वो कंट्रोवर्सी करके 4-5 लाख में खुश रह गए। तो कंट्रोवर्सी ऐसा क्यों, सवाल ऐसे क्यों, इस तरीके का बिहेवियर एक भोजपुरी इंडस्ट्री में रहने वाले लोग और जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बाहर से देखते हैं, उनके मन में क्या छवि जाती होगी भोजपुरी इंडस्ट्री का इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद? जो बिहार यूपी के लोग हैं वो क्या सोचते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, भोजपुरी से बाहर के लोग, हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, उनके बारे में कहें तो आप एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। मैंने पहले भी इंटरव्यू में ये बात बोला है। अभी जी पे एक वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है महारानी सीज़न 2, सीज़न 1 भी आप देख सकते हैं, 2, उसमें भोजपुरी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है कि बोलते हैं कि ये भोजपुरी के स्टार है, एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये भोजपुरी के स्टार हैं, ये काफ़ी नाम है। तो लड़की पूछती है कि अच्छा आप स्टार है, क्या क्या फिल्में हैं आपकी? तो कहते हैं मैं तो बहुत बड़े स्टार हूँ, मेरी फिल्म ऐसी है कि खड़ा है खड़ा रहेगा, भाभी के लहंगे में 6 इंच का डॉट है, समथिंग समथिंग, ऐसी ऐसी फिल्मों के उदाहरण दिए गए हैं उसमें जो हमारी भोजपुरी में वो एक्सिस्ट ही नहीं करते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स ही नहीं है भोजपुरी की फिल्मों में।
तो लोगों के मन में ये है भोजपुरी की छवि कि ऐसी फिल्में बनती हैं, ऐसे लोग हैं। यहाँ के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोल रहा है, वो उसके बारे में कुछ बोल रहा है। लेकिन बाहर क्या असर हो रहा है, ये तो जब आप बाहर झांकेंगे देखेंगे। यहाँ लोगों को खुद से लड़ने से फुर्सत नहीं है, तो बाहर कहाँ देखेंगे। अच्छा, जिस तरीके से शब्दों का चयन किया जाता है वेब सीरीज़ में भोजपुरी को लेकर के, कहीं ना कहीं बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, ये जो भोजपुरी के रिप्रेजेंटेटर कहे जाते हैं, चाहे वो दिनेश जी हो, चाहे तीन सांसद है हमारे, मनोज जी हो, रवि किशन जी हो, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आता इस तरीके का वेब सीरीज़ में बताना, इस तरीके की चीज़ें लाना। बिहार पे आप फिल्म बना रहे चलता है, बिहार को दिखाने की कोशिश कर रहे चलता है, लेकिन कौन सी ऐसी भोजपुरी में फिल्म बनी है जिसको इस तरीके का टैगलाइन दिया गया है कि खड़ा है खड़ा रहेगा, ऐसा कौन सी फिल्म है? कोई नहीं है। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि हमारे इंडस्ट्री के तीन स्टार्स ऐसे जगह पे हैं जहाँ से वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं अगर उस लेवल पे ना हो कि उसके नीचे लेवल पे भी होती ना, तो ये जो प्रोड्यूसर ने बनाया है फिल्म और जिस OTT ने रिलीज़ किया, उनकी बैंड बजा देती मैं। पर मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। अगर ऊपर वाले ने चाहा कभी उस लेवल पे पहुंची, कभी पॉलिटिक्स में गई और मुझे एक अच्छा मुकाम मिला, तो जितने लोग हैं ना, इनकी तो मैं करके रखूंगी। चलिए, बाकी लोगों का खून शायद नहीं खोलता होगा, लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छा करना चाहते हैं, जो एंटरटेनमेंट के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस तरीके का जो शब्द है या इस तरीके के जो भोजपुरी को पोर्ट्रे किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा आप गाने के ऊपर आ जाते हैं, लोकगीत को, क्योंकि अभी तो दशहरा का माहौल है तो वो सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन कौन कौन सा लोकगीत बाद में आने वाला है और जो आ चुका है, मैं चाहूँगा कोई आपका जो फेवरेट हो, एक सुना जो बाद में आने वाला है वो तो नहीं सुनाऊंगी। जो सुना दीजिए। चोरी तो वैसे भी करेंगे, रिलीज होने के बाद भी करेंगे। हम लोग छोटे कलाकार हैं, हमारे गाने चोरी नहीं होते हैं। जब हम भी चटना वटना टाइप के बड़े स्टार हो जाएंगे ना, तो फिर शायद गाने चोरी हो। अभी मेरे गाने चोरी नहीं होते। अरे छोटकन छोटकन सिंगर आके लाइव पूरा, अब क्या शब्द नहीं बयां कर सकते हैं, लाइव आकर के जो धमा चौकड़ी वो मचाते हैं कि मेरे गाने चोरी कर लिए, मेरे सब कुछ चोरी कर लिया। आप कह रही है छोटे सेलिब्रिटी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको पूरा बिहार जानता है, आप 10 साल की उम्र से इंडस्ट्री के अंदर में, तब भी आप छोटी हैं अभी तक। छोटे हैं हम, क्योंकि ना तो मैं कंट्रोवर्सी में रहती हूँ, ना तो मैं लाइव आके, फिर तो अब वायरल नहीं हुई। तो ना तो मैं कंट्रोवर्सी में रहती हूँ, ना ही मैं 1 किलो मेकअप मुंह पे थोप के लाइव आके रोती हूँ कि फलानुआ मेरे साथ ऐसे कर दिया, चिलनुआ मेरे साथ। बीच बीच में डालते हैं ऐसे होकर के। हाँ, बीच में ग्लिसरीन भी डाल लेते हैं कि थोड़ा सा लग जाए। मुझे समझ नहीं आता, रोने के लिए मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? हम दुख में होंगे तो मेकअप करके आएंगे रोने के लिए। भी तो लगने चाहिए, और रियलिटी सामने आ जाएगी तो लोगों को कष्ट हो जाएगा, बाप अब फिल्म नहीं देखेंगे इनका। तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। आप देखिए, मैं बिना मेकअप कैमरे के सामने आती हूँ, और मुझे ऐसे नेचुरल रहना बहुत अच्छा लगता है। जिसको पसंद करना है भैया करिए, नहीं पसंद करना है तो गरिया दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा मुझे लगने वाला है। क्या बात है। अच्छा, कोई लोकगीत जो आपको पसंद हो? हाँ, अभी एक गाना मेरा रिलीज़ हुआ है मेरे ऑफिशियल निशा दुबे ऑफिशियल से। ठीक ठाक व्यूज़ गए हैं। उम्मीद बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन ठीक है, जितने लोगों ने सुना मैं उतने में खुश हूँ। कि नैया डोले पतैया डोले तोरा भैया डोले रे ननदी, नैया डोले पतैया डोले तोरा भैया डोले रे ननदी, मटक मटक पिया चले डगर करे हैया डोले रे ननदी, मटक मटक पिया चले डगर करे हैया डोले रे ननदी। अब इसीलिए वायरल नहीं, आज हमको समझ में आ गया, क्योंकि आप उस तरीके के गाने ला ही नहीं रही हैं जिस तरीके के। अब कहिया से? अब हमने भी सोच लिया है कि जब तमाम इंडस्ट्री से हमने बात किया, सब कह रहे कि रिसर्च कर रहे हैं किस चीज़ का, ढोड़ी के ऊपर, और रिसर्च चल रहा है और सब सारी चीज़ों पे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को कहा जाता है लड़कियों का जो वस्त्र है उसी को लेकर के, और बचे हैं जो जीजा साली का रिश्ता है, देवर भौजाई का रिश्ता, यही 3-4 जो चीज़ है भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रचलित है। लेकिन वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं आपकी तरफ से। कहिया वो सब लाइएगा, कहिया लोगों को एंटरटेनमेंट मिलेगा? वही हम भी कह रहे हैं ना कि अब हम भी सोचे हैं ढोड़ी चोली का अच्छा गाना ही पड़ेगा। बिना गईले गुजारा नहीं खे। तो तमाम राइटरों से ज़रा रिक्वेस्ट कर दीजिए कि जिनके पास कंटेंट है भैया ढोड़ी से रिलेटेड, और बाकी अंग वस्त्र से रिलेटेड जो भी कपड़े हैं उससे रिलेटेड ले आइए इनके पास, और नहीं है तो चौकस भारत पे मेरे पास आइए, मैं इनसे मिलवा दूंगा। मैं इस वीडियो के नीचे ना अपना मेल ID डाल देती हूँ, जिसके पास गाना हो
प्लीज़ मुझे मेल करें, मैं वहाँ से आपको कांटेक्ट कर काहे लूँगी। कि एक गाने से बंदा क्या क्या खरीद ले रहा है। अरे मैं आपको बताऊं, हम स्टेज पे जब परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ पे सिंगर की कोई गलती नहीं है। मैंने पहले भी बोला, आपके पास भी बोल रही हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ सिंगर की क्यों गलती नहीं है? सिंगर की गाने के टाइम सिंगर को लिरिक्स नहीं पता कि आप क्या गा रहे हो। मेरी बात कंप्लीट तो होने दीजिए। सिंगर गलती इसलिए नहीं है कि एक उदाहरण दिया था मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कि आप मान लीजिए चिकन का ठेला लगा रहे हैं और मैं पनीर का ठेला लगा रही हूँ। आपके ठेले पे भीड़ है, मेरे ठेले पे भीड़ नहीं है, तो मैं कितने दिन तक अपने घर से इन्वेस्ट करूंगी पनीर? एक ना एक दिन मुझे भी चिकन लगाना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि इनकम तो चाहिए। जो भोजपुरी के जो गायक है ज़्यादातर निचले स्तर के गायक हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, खेत बेच के एल्बम्स बनाते हैं, आप भी जानते हैं। तो वो घर से कितना इन्वेस्ट करेंगे? अगर पब्लिक को मिर्च मसाला ही सुनना है, ढोड़ी और ये सब चीज़ें सुनना है, तो क्या करे सिंगर? मैं गाती हूँ बुरे गाने, आप मत सुनो, देखते हैं कैसे दोबारा गाता है सिंगर। संभव है? मैं वही बोल रही हूँ कि अभी एक भक्ति गाना रिलीज कीजिए और एक बाकी जो तमाम जो चलता है मार्केट में वो रिलीज कीजिए। सुनता कौन है? पब्लिक। व्यूज़ कहाँ से आती है? पब्लिक से व्यूज़ आती है, सिंगर को कंटेंट मिलता है, पैसे मिलते हैं, यूट्यूब पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर सिंगर को पैसे मिल रहे हैं तो वो क्यों नहीं करेगा? अगर सिंगर मैं मतलब इंडस्ट्री बदनाम हो जाए, पूरा का पूरा बिहार का धरोहर बर्बाद हो जाए, लेकिन हमको पैसा मिलेगा तो भैया हम जो बोलोगे सो गाए। क्या चाहता नहीं, घर दुआर बेच के आदमी एल्बम बनावत रहो, रोड पे आ जाओ, बाद में बेदाम के ये तो बढ़िया बा कि फुचका के ठेला खोल लेवल जाए। हाँ, सबसे अच्छा सोल्यूशन यही बा। 20 रुपए छोड़ा गायकी फायकी में कुछ नहीं कर रखल, फुचका के ठेला, रोज के 3000 रुपया की इनको। अच्छा, जिस तरीके से गाने राइटर लिखते हैं, सिंगर अक्सर कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन शब्दों का जो चयन रहता है क्या उसको चेंज नहीं किया जा सकता है? कि शब्द जो रहते हैं उसको थोड़ा सा अगर मोल्ड किया जाए, क्योंकि हिंदी में भी गाने आते हैं, पंजाबी में आते हैं, हर जगह थोड़ा सा वल्गैरिटी तो हर इंडस्ट्री में है, लेकिन यहाँ खुलेआम है, तो क्या शब्दों को थोड़ा सा परिवर्तन करके चेंज करके कुछ नया नहीं क्रिएट किया जा सकता? फिर आप वहीं आ गए। अगर परिवर्तन कर देंगे तो पब्लिक सुनेगी कहाँ? अब मेरा गाना है नैया डोले पतैया डोले, इसमें आपको कहीं वल्गैरिटी दिखा? नहीं दिखा ना, मेरा गाना नहीं चला। और भी बहुत सारे गाने, मेरा चैनल खोल के पब्लिक से भी कहती हूँ कि मेरा निशा दुबे ऑफिशियल चैनल खोल के देखिए, ऐसे ऐसे गाने आपको मिलेंगे जो अपने घर में बजा सकते हैं, लेकिन मेरे गाने नहीं चलते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो निशा जी पुराने अवतार में कब आ रही हैं? वही मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो सोचा था कि नहीं, हमारी इंडस्ट्री है, इसको हमें संभालना है, हम ही लोग के ऊपर इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर मैं एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता ना। सब लोग जब वहीं बह रहे हैं तो फिर हम उल्टी गंगा क्यों बहें? इधर गंगा बह रही, उधर हम भी बहें, उल्टी दिशा में कब तक तैरेंगे? क्या बात है। अब लोग चाहते हैं कि दोबारा लेला रोज रोज पार्ट 2 आए, पार्ट 3 आए, तभी लोगों को अच्छा लगेगा। एक ही गाना मैंने गलत गाया था, राजा लेला रोज रोज, सिर्फ एक गाना, मुझे खुद से बहुत गिल्ट फील हुआ बाद में। लेकिन वो भी तो 70 मिलियन से ऊपर है। देखिए वही तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि वो गाना 70 मिलियन है, उसके बाद इतने अच्छे अच्छे गाने गाए मैंने, लेकिन कोई भी। लेकिन उसमें शब्दों का चयन भी ठीक ठाक है, इतना भी बुरा शब्द नहीं है जितना लोग। ये 5 साल पहले था, अब अगर मुझे वो गाना गाना है ना तो थोड़ा सा और निचले स्तर पे जाना पड़ेगा मुझे, और रिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 5 साल गुजर गए ना। पहले पब्लिक और कुछ सोच थी, अब पब्लिक की सोच थोड़ी और ब्रॉड हो गई है, थोड़ा और तो लड़का जवान हो गया है। थोड़ा और ब्रॉड चाहिए। चलिए, अच्छा, जिस तरीके से इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री बचेगी कि खत्म हो जाएगी? एल्बम इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तो खत्म हो चुकी है। देखिए क्लीनिंग आएगा। आपको याद है एक टाइम था जब बजता था मारदा सटा के तावा गरम बा और जीन्स ढीला कर, और पता नहीं कितने कितने सारे गाने, रिंकिया की दीदी उहे चाहिए, कितने सारे गाने थे उस टाइम में। फिर धीरे धीरे दौर स्टार्ट हुआ, अच्छे गाने आने लगे, सब कुछ बीच में एकदम क्लीन हो गया था, फिर से वही चीज़ दौर आ गया, फिर गंदगी मच गई है। एक टाइम आएगा, हो सकता है फिर क्लीनिंग हो जाए। तो ये प्रोसेस जो है ना, राउंडिंग प्रोसेस, ये चलता रह रहा है, कभी गंदा फिर साफ, फिर गंदा फिर साफ। तो मे बी मतलब जनरेशन की गलती है। मैं तो इसमें पब्लिक की ही गलती मानती हूँ, क्योंकि मैं शोज की बात कर रही हूँ। मैं आपको लोग ट्रोल करने लगेगा, कोई बात नहीं, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर नीचे कमेंट में बहुत कुछ आने लगेगा। आई डोंट केयर, मैं तो कमेंट पढ़ती ही नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभी अपना पेज खोल लिया तो कमेंट सेक्शन देख लिया, रिप्लाई कर दिया, वरना मैं इसलिए कमेंट पढ़ती ही नहीं हूँ। सीधा जिसको जो बोलना बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। क्या बात है। चलिए, जाते जाते मेरे लिए क्या है, एक मेरे लिए भी तो गाना गा दीजिए ना। तमाम लोगों के लिए गाने, इन सबके लिए गा दिया आपने जो देख रहे हैं, मेरे लिए एक गाना बताइए ना क्या सुनना चाहते आप हैं। जो गा दीजिए। वैसे तो मैं डिमांडिंग नहीं हूँ, मेरे को सारे गाने अच्छे लगते हैं भोजपुरी, आप जो चाहे वो सुना दीजिए। मैंने गाना गाया था अभी कि मैं किसी और की हूँ फिलहाल, तेरी हो जाऊं। संभव नहीं है। अब शादी कर लिए।
मिठाई बाकी ये है। बात बताना आपको जरूरी था, मार्केट में जिनको पता नहीं था उनको भी पता लगा। ऐसे कैसे, हमारी नहीं हो रही आपकी हो गई, एक तो ये जलन है मुझे। देखिए जो भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया नीचे हम नंबर लिख देंगे, चौकस भारत का नंबर रहता ही है उस पर। फेसबुक पे जाइए 9.7 ना 9.7 मिलियन फॉलोवर्स है उस पेज पे जाइए। उस पेज पे जाने के बाद एक ही रिक्वेस्ट करना, शादी का कार्ड बनाइए। आईडी पे भी 6 लाख हो गए हैं, क्या बात, फेसबुक आईडी पे। क्या तो जाइए उस पे और कुछ नहीं करना, आप एक पोस्टर बनाइए, निशा दुबे वेड्स अपना नाम लिखिए और इनको भेज दीजिए। जिसका पोस्टर इनको पसंद आएगा वो पोस्टर रिलीज होगा, उस आदमी को खोजा जाएगा, उसके बाद शादी किया जाएगा। जितने मीडिया वाले हैं यहाँ पे सब मेरे शादी के लिए पीछे पड़े हैं, सब लोग अपने अपने चैनल तो से कर लीजिए ना, क्यों करा दीजिए। हम उनको भी बोले थे, आपको भी बोले करा दीजिए। 6 महीने लेट हो सभी गई, मीडिया वाले मिलके मेरी शादी करवाएंगे, देखो कौन मेरे लिए रिश्ता ढूंढ के लाता 6 महीने लेट ना हो गई। जब पहली मुलाकात थी तब हम बोले थे, अब उस टाइम तैयार नहीं थी। है। उफ क्या बताएं हम, इतना भारी मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं, इनके लिए लड़का खोजिए और जो वीडियो है उसको प्यार देते रहिएगा। साथ में इनके चैनल को जाके फॉलो कीजिएगा, क्योंकि गाने जो होते हैं वो अलग अलग जोन के होते हैं, तो आपको जो पसंद है वो सुनिए। लेकिन भोजपुरी के नाम पे, अश्लीलता के नाम पे भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर आप बदनाम करते हैं तो अपनी भाषा को बदनाम करते हैं। और भाषा बहुत प्यारी है, काहे कि जब हमने के बोली ले जाए भोजपुरी में तो बड़ा निक लगेला। तो प्यार दीजिए भोजपुरी को, और साथ ही साथ जो फिल्म का जो स्तर गिरता जा रहा है, जो हॉल का स्तर गिरता जा रहा है, उसको बचाइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और दोनों लोगों को प्यार दीजिएगा। मेरा फेसबुक है, इनके साथ जाकर के मुझे भी फॉलो कर लीजिएगा। हालांकि मेरा फॉलोअर ज़्यादा नहीं है, खाली 5000 फ्रेंड पूरा हो गया। ओहो, भगवान करे आपके खूब फ्रेंड्स बढ़े और सभी लोग खत्म हो गई बनू, 5000 के बाद बढ़वे ना करे। बड़ी बड़ी बड़ी, अभी ये बोल देता नहीं। सभी लोग फॉलो कीजिए चौकस भारत के पेज को, यूट्यूब चैनल को। अभी 1 लाख हुआ है, होपफुली 1 मिलियन जल्दी हो जाए ताकि हम लोग और बड़ा वाला केक काटेंगे। यहाँ थोड़ी काटेंगे, इस बार आसमान में काटेंगे, सीधे फ्लाइट में बैठ के। फ्लाइट में काटेंगे और वहाँ ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ भोजपुरी आपकी धरोहर है, इसको बचाइए, अच्छे गानों को प्रमोट करिए, फिर चाहे वो किसी भी सिंगर का हो। हंसी मस्ती मजाक अपने जगह पे, आप हैं तो हम हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग, भोजपुरी आपके हाथ में है, आपकी माँ आपकी बहन है हम लोग, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अच्छे गानों को। चलिए बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्दी एक नए चेहरे के साथ आपको मुलाकात करवाएंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े जो सवाल होंगे, अगर आपको लगता है कि जो सवाल मुझसे छूट जाता है, जो इनसे पूछना चाहिए था, वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, वो मैं नोट कर लूँगा और अगली बार जब मिलूंगा तो इनसे वो सवाल ज़रूर करूँगा, क्योंकि भड़ास बहुत लोगों के मन में आ गया होगा। तो सवाल ज़रूर कीजिएगा और इनसे मैं पूछूंगा जरूर। भाई खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।